जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान सेवा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बारे में। केंद्रीय विद्यालय के लिए काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताइए कि इसमें जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्या लगने वाले हैं। तो हम डॉक्यूमेंट की आज पूरी आपको डिटेल देंगे कि अगर आपका बच्चा बाल वाटिका 1 या बाल वाटिका 2 या बाल वाटिका 3 या कक्षा 1 या 2 या 3 या 10वीं या 12वीं किसी भी क्लास के लिए केंद्रीय विद्यालय में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो क्या रखते हैं, उससे संबंधित समस्त जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट से अंत तक जरूर देखें और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। हम आपकी कमेंट का पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो क्या लगने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करें क्लास 1 यानी कि क्लास यानी कि बाल वाटिका। बाल वाटिका के बारे में बात करें तो बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3। बाल वाटिका 1 और 2 और 3, इसके लिए जो अगर हम बात करें तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और इसके साथ साथ कक्षा 1 और कक्षा 2 से लेकर 9 और 10 से लेकर 12, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आपका बच्चा बाल वाटिका 1 में एडमिशन ले या 10th में ले या 12th में ले या कक्षा 1 के लिए ले, सभी के लिए यही दस्तावेज लगते हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें डॉक्यूमेंट कोटा एंड कैटेगरी वाइज होनी चाहिए, यानी कि इसमें जो डॉक्यूमेंट हैं वो कोटा और कैटेगरी वाइज ही मांगे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल का अलग रहेगा, SC से है तो SC का अलग रहेगा, ST है तो ST का अलग रहेगा, EWS से है तो EWS का जो कोटा है वो अलग रहता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका जो कोटा है वो भी अलग होता है। तो उनके जो डॉक्यूमेंट है सब अलग अलग क्या क्या मांगे जाते हैं, तो हम पहला बता दें आपको डॉक्यूमेंट। इसमें जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या मांगा जाएगा, तो इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो एक पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि आपके बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हम बताएं तो सबसे पहला है पासपोर्ट साइज फोटो, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख के रखा है। और जो सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का होना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट में है ये बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप अपना जो डॉक्यूमेंट है इसको कहीं लिख के भी रख सकते हैं। हम आपको जो बताते जा रहे हैं उस चीज़ को आप नोटिस यहाँ पर नोट डाउन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले पे है पासपोर्ट साइज फोटो, और दूसरे नंबर पर है जन्म प्रमाण पत्र, और तीसरा है EWS सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट जनरल कास्ट से आते हैं और इनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है तो ऐसे कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो इनके पास EWS सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। जो जनरल कास्ट में होते हैं वो EWS सर्टिफिकेट बनवा के अपना जो 8 लाख से कम इनकम है तो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा के अपना जो बच्चे का दाखिला है कक्षा 1 या बाल वाटिका 1 के लिए जो आवेदन है वो ऑनलाइन, सबके बाद जो ऑनलाइन आवेदन होंगे उसमें आवेदन कर सकता है। चौथे नंबर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो चौथा नंबर है BPL कार्ड, यानी कि BPL कार्ड। अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आप इसमें अपना BPL कार्ड होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपका BPL कार्ड है तो आपको इसके RT के तहत यहाँ पर जो इसमें सीटें हैं उसमें बहुत जल्दी नाम आने का चांस रहता है। और इसके साथ साथ इसमें जो फीस भी है RT के तहत वो माफ होती है। अगर आपके पास BPL कार्ड है तो BPL कार्ड को तैयार करके रखें। अगले जो अभी एडमिशन होने वाले हैं उसमें BPL कार्ड जरूर मांगा जाता है। अगर BPL कार्ड धारक हैं तो आपका जो नाम है KVS कक्षा 1 और बाल वाटिका 1 के लिए जरूर आ जाएगा। अगर आपका BPL कार्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं क्योंकि BPL कार्ड हर किसी का नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा BPL धारक वालों को ही यहाँ पर लिया जाता है। अब उसके बाद बात करें यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट में जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र यानी कि अगर कैंडिडेट SC ST और OBC, यानी कि जाति प्रमाण पत्र बच्चे का। अब यहाँ पर हम बात करें जाति प्रमाण पत्र किसका होना चाहिए। आप बोलेंगे कि माँ बाप माता पिता किसी एक का होना चाहिए, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। हम आपको बता दें इसमें जो जन्म जाति प्रमाण पत्र है वो बच्चे का लिया जाता है। हालांकि जब इसमें एडमिशन होता है, एडमिशन होने के करीब 3 महीने के अंदर यहाँ पर जो अगर आप अपना जो दाखिला बच्चे का अगर नाम आ जाता है तो आप माँ या पिता का एक किसी का जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय का एक रूल है कि इसके 3 महीने के अंदर इसमें जो डॉक्यूमेंट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र है वो SC ST OBC जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है यानी कि पालक को उसका जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बनवा के केंद्रीय विद्यालय में जमा करना होता है। अब 5वें नंबर पॉइंट की बात करें तो 5वें नंबर पॉइंट में है यहाँ पर आधार कार्ड, यानी कि यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, यानी कि बच्चे का आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो अभी तक आपका बना नहीं है तो आप बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आधार कार्ड अपना बनवा लें। उसके बाद है 6 नंबर पॉइंट में है मूल्यवासी, यानी कि एड्रेस प्रूफ में अपना मूल्यवास दे सकते हैं। और भी जैसे अपना लाइट बिल वगैरह है वो दे सकते हैं। अगर इसमें मांगा जाता है तो आप इसमें दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। जैसे कि मान लीजिए अभी
कोई बड़ा सिटी है वहाँ पर 2 से 3 केंद्रीय विद्यालय हैं, तो उसको लिए तो उसे अपना जो लोकल का जो मूल निवासी है, यानी कि एरिया वाइज जो होता है, वो अपना मूल निवासी देना पड़ता है कि वो भाई इस एरिया का है, तो इस हिसाब से उसको देना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ के तौर पे। और 7 नंबर पॉइंट में करें हम गवर्नमेंट जॉब वाले, जो स्टेट वाले हो या सेंट्रल वाले हों, जो गवर्नमेंट धारक हैं, जैसे बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, जो भी कैंडिडेट हैं उनके जो बच्चे हैं, अगर उसमें आप अगर बच्चे का जो दाखिला कराना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास आपके पास एक सर्विस सर्टिफिकेट होता है, तो वो आप यहाँ पर आपको उपलब्ध कराना होगा। और इसके साथ साथ अगर आपने कई सारे राज्यों में अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ, तो आपके पास ट्रांसफ़र जो ऑर्डर होता है वो भी होना चाहिए। इस तरह से इसमें ये जो 7 या 8 जो दस्तावेज हैं वो आप अपने पास रख लें। और भी अगर इसमें कुछ भी अगर बारीकी से अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट को रखने में क्या समस्या है और क्या क्या चीज़ बनाने में क्या क्या लगता है, तो उसका भी वीडियो हम आपको अलग से बना के बता देंगे। और दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर अब की बार जो केंद्रीय विद्यालय कक्षा एक के तो हमेशा से ही ऑनलाइन आवेदन होते हैं, पहले से ही हो रहे हैं, और अभी भी इस साल भी कक्षा 1 के लिए आवेदन होंगे। और अब की बार अगर बात करें तो कक्षा यानी कि बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3, बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के अब की बार जो आवेदन हैं जहाँ तक हैं ऑनलाइन होंगे। पिछली बार इसके जो कई राज्यों में ऑफलाइन हुए थे, लेकिन इस सत्र यानी कि करीब 2025-26 में ये जो सत्र है, इसमें बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। तो इस हिसाब से अब की बार जो बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के जो आवेदन है वो ऑनलाइन होंगे अब की बार। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं आपको, वो उनको तैयार करा लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलेगा, और समय नहीं मिलेगा तो फिर आपका जो बच्चे का जो आवेदन है वो आप यहाँ पर बाल के भी विद्यालय के लिए आप नहीं करवा सकते हैं। तो जल्द से जल्द अभी इसकी जो थोड़ा और समय है इसको डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए, अभी इसकी अगर हम बात करें इसके जो आवेदन हैं कब से स्टार्ट होंगे, तो हम आवेदन के लिए आपको हमने पिछले भी वीडियो कई बार 2-3 वीडियो हमने आपको बना के दिए हैं, उसमें भी हमने आपको बताया है कि जब भी केंद्रीय विद्यालय में जैसे ही इसमें नई भर्ती होती है बच्चों के लिए, यानी कि यहाँ पर एडमिशन होते हैं, तो उससे पहले केंद्रीय विद्यालय अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी करता है, यानी कि यहाँ पर जारी करेगा कि भाई इस तारीख से इनके फॉर्म डाले जाएंगे। तो उससे पहले इसका जो नोटिफिकेशन आ जाता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आता है बाल वाटिका 1 और क्लास 1 के लिए, तो हम इसका वीडियो आपको अलग से बना के डाल देंगे, और इसका जो आवेदन है वो किस तरह से किया जाता है उसका भी वीडियो हम आपको एक अलग से बना के डाल देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।